आगे 9वीं के बालक पढ़ने, चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का पाठ 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो चलिए पाठ का सारांश हम आरंभ करते हैं। राष्ट्रमाता कस्तूरबा एक आदर्श नारी। कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी थी, जो राष्ट्रपिता की पत्नी होने के कारण ही राष्ट्रमाता नहीं कहलाई, बल्कि अपनी निष्ठा, आंतरिक सद्गुणों तथा श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कारण बा जैसे एक अक्षर वाले नाम से माता के पद पर आसीन हुई। वे एक आदर्श भारतीय नारी थी। कस्तूरबा अशिक्षित होते हुए भी सर्वगुण संपन्न। कस्तूरबा अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। उनका भाषा ज्ञान एक सामान्य ग्रामीण से अधिक नहीं था, किंतु उन्हें आत्मिक ज्ञान बहुत अधिक था। गीता व रामायण पढ़ना तथा उनके चरित्रों में अपने को ढालना वे भली भांति जानती थीं। तुलसीदास द्वारा रचित सती सीता वर्णन को चाहे वे अच्छी तरह ना समझ पाई हो, फिर भी वे प्रत्यक्ष सती सीता बन सकी। यदि कोई गीता पढ़ने वाला मिल जाता तो वे श्रद्धा पूर्वक पढ़ने बैठ जाती थी। हिंदी के साथ साथ वे कुछ शब्द अंग्रेजी के भी सीख गई थी। दक्षिण अफ्रीका जाने पर उस ज्ञान के माध्यम से वह दूसरों की बात समझ लेती थी। कस्तूरबा की कर्मनिष्ठा। इस संसार में शब्द और कर्म दो ही शक्तियां हैं, किंतु कस्तूरबा कहने में नहीं करने में ही विश्वास रखती थी। वे बहुत आडंबर युक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करती थी। वे बहुत कम शब्दों में बात को स्पष्ट कर देती थी कि मुझे यह कार्य करना ही है अथवा मुझे यह बिल्कुल नहीं करना। अंग्रेजों की कैद में होने पर भी उन्होंने उनकी धर्म विरुद्ध कोई बात नहीं मानी। एक श्रेष्ठ आदर्श सती नारी के समान सदैव पति के धर्म का अनुसरण करती रही। सीमित शब्दों का प्रयोग करने वाली कस्तूरबा बहुत मितभाषी थी। किसी भी बात को वे सोच समझकर बहुत कम शब्दों में ही कह देती थी। दक्षिण अफ्रीका में जेल में उनके नियमों को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, किंतु सरकार को ही अपनी जिद तोड़नी पड़ी। बीमार होने पर डॉक्टर के द्वारा अखाद्य खाना खाने को कहने पर उन्होंने कहा कि ये सब खाने से अच्छा तो मैं मौत का सामना करना समझती हूँ। बा से लेखक का सामना। लेखक को सन 1915 में शांति निकेतन में बा के प्रथम दर्शन हुए। तब आंगन में गांधी जी व उनके पास सोकर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसे आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हों। लेखक को उनके आखिरी दर्शन विडला हाउस में उनकी गिरफ्तारी के समय हुए। बा में कुशल नेतृत्व के गुण। कस्तूरबा में कुशल नेतृत्व के गुण कूट कूट कर भरे थे। गांधी जी के गिरफ्तार होने पर भी वे उनकी जिम्मेदारी को कुशलता से निभाती रहीं तथा गांधी जी की जगह सभा में भी पहुंच गईं। सरकारी अधिकारियों के मना करने पर भी उन्होंने कहा कि मुझे सभा में जाना है तो मैं जाऊंगी ही। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कस्तूरबा एक ममतामयी माँ। आश्रम में कस्तूरबा सबके लिए ममतामयी माँ के समान थी। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता, सबकी आवभगत तथा सबके खाने पीने के बारे में प्रेम पूर्वक पूछना बा का ही कार्य था। वे तनिक भी आलस्य नहीं करती थी। बीमारी के कारण कस्तूरबा कमजोर हो गई थी, किंतु जैसे ही जरा सी शक्ति महसूस करती तुरंत रसोई में जाकर काम करने लगती थीं। आश्रम में जाने पर लेखक को बा द्वारा दिए गए खाने पीने के सामान को बच्चों की तरह हाथ फैलाकर लेना अच्छा लगता था। कस्तूरबा में सच्ची देशभक्ति की भावना। वे एक सच्ची देशभक्त थीं। महात्मा गांधी जी के जेल जाने पर भी शिक्षण सम्मेलनों में कस्तूरबा ने अध्यक्ष पद बहुत कुशलता से संभाला। अध्यक्ष भाषण की समाप्ति बहुत ही आसान भाषा में तथा उत्कृष्टता से करती थी। अपने कौटुंबिक गुणों, जीवन साधना, श्रेष्ठता, महत्ता आदि सद्गुणों के कारण ही उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त की। जब उन्हें आगाह खां के महल में कैद करके रखा गया, तब वहां स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं की दृष्टि से अच्छा प्रबंध होने पर भी उन्हें मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई।
मैं कैद हूँ की भावना उनके मन मस्तिष्क में इतनी बढ़ गई कि उनकी आत्मा शरीर व संसार के बंधनों को तोड़कर इस संसार से विदा हो गई। उनके इस मूक बलिदान से सरकार कमजोर पड़ गई। संपूर्ण भारत द्वारा बा को श्रद्धांजलि देना। जब बा की मृत्यु हुई तो पूरे देश ने अपनी इच्छा से उनका स्मारक बनाने का निर्णय लिया और एक विशाल धनराशि उसके लिए एकत्र भी की गई। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श आज भी जीवित है। हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी मजबूत हैं। यही कारण है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि सभी धर्मों को मानने वाले लोग आज भी अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करते हैं। कस्तूरबा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनके स्मारक बनाने में नहीं, बल्कि उनके श्रेष्ठ व महान कार्यों, उनके आदर्शों व उच्च मान्यताओं को अपने चरित्र में उतारने से है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।